हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की पूरी वीडियो कौन बना रहा है? सिम्बू बनाएंगे। तो आज की वीडियो का पूरा टॉपिक रहेगा मोजो सिम्बा पे। अभी मोजो नहीं आएगी, वो बदतमीज है। सिम्बा भी जाने के लिए बहुत वो कर रहे हैं, देखिए। तो सिम्बा को हम एक्चुअली हमारे पास 2 पर्सन कैट हैं। चलो पहले इसको भेजते हैं। आज की पूरी वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि हम इनकी ग्रूमिंग, इनको कौन सा फूड देते हैं, इनको कौन से लिटर देते हैं और हम क्या क्या यूज़ करते हैं कैट से रिलेटेड, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए, थोड़ा ये बाल का तो रहेगा रीज़न। अगर आपके पास कैट है तो कैट पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये बाल का क्या रहता है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। कि मैं इस कैट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे सब कुछ, जितना भी हम सब कुछ यूज़ करते हैं वो सब कुछ मैंने रख रखा है। ये इनका फूड है, ये इनकी लिटर है, और उसके अलावा यहाँ पे सब इनका सोप वोप जितना जो कुछ भी है वो मैंने लिया है। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं, वो है ये म्याऊ का पर्सन कैट फूड। ये अडल्ट फूड है क्योंकि हमारी कैट 1 साल से बड़ी है। इसके अलावा जो हम इनको लिटर देते हैं, मतलब जिसमें ये पॉटी वगैरह करती हैं, वो है ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा कट्टा है। तो ये इनका पहले का था, तो मैंने इसमें दिखाने के लिए आपको ये छोटा वाला मैं ले आई हूँ। ये खाली हो चुका है। और ये जो अब की बार हम लाए हैं, ये हम लाए हैं 25 किलो का। तो मैं इन सब के रेट लिंक, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाया, कुछ हम ऑफलाइन लेके आए हैं। तो जो आपको जिसके लिंक चाहिए होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। और इसके अलावा हम ये हैप्पी का लिटर यूज़ करते हैं। तो ये वाला लिटर आई थिंक बहुत सही है। जो रेत वाला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसका लिटर मैं आपको दिखाऊंगी। तो वाइट कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, तो उसमें लिटर बहुत अच्छे तरीके से सोख जाती है। और आप मतलब अगर वो वॉशरूम करते हैं या पॉटी करते हैं, जो भी करते हैं, ये लिटर बहुत सही है। तो ये हैप्पी की लिटर है, ये हमने इस बार ऑनलाइन मंगाई है। इसके अलावा जो थर्ड, अगर हम इन्हें नहलाते वहलाते जैसे ग्रूमिंग वगैरह करते हैं, तो हम ये सेम, अगर म्याऊ का फूड है तो ये म्याऊ की ही चॉकलेट रहती है, मतलब इनकी ट्रीट बोलते हैं। तो इसका भी हम पूरा एक पैकेट लेके आते हैं। इसमें 20 चॉकलेट्स आती है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, म्याऊ का ही फूड और म्याऊ की ट्रीट। तो ये आप देख सकते हैं। इसको भी हमने इस बार ऑनलाइन मंगाया था, लिटर, ये फूड, ये तीनों चीज़ इस बार ऑनलाइन आई है। हम ऑफलाइन भी लेके आते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी के भी लिंक चाहिए होंगे तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा ये है, अगर ग्रूमिंग अगर आप बाहर कराना चाहते हैं तो आप बाहर करा सकते हैं, लेकिन हमने एक्चुअली बाहर भी कराई है। लेकिन हम यहाँ पे भी, घर पे भी कर देते हैं कभी कभी। अगर नीचे जैसे उनकी कहीं गांठें पड़ जाती हैं, सिम्बा के बाल बहुत बड़े थे, अभी तो हमने उसकी ग्रूमिंग करा दी, तो उसके लिए हमने ये ट्रिमर मंगा रखा है। तो ये आप ट्रिमर भी यूज़ करते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, आप देख सकते हैं। अच्छे खासे, इससे मतलब ये है कि बहुत अच्छे से ग्रूमिंग नहीं हो पाती। अगर आपके कैट अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको बाहर से ही कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कैट ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है तो आप इससे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम मोजो सिम्बा को नहलाने के लिए शैम्पू यूज़ करते हैं वो है बीफर का। इसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। ये शैम्पू आई थिंक हमने जितने भी यूज़ करे हैं, हमने इस बार जहाँ पे मोजो को और सिम्बा को हमने जहाँ पे ग्रूमिंग कराई थी, वहाँ पे भी उन्होंने कोई शैम्पू यूज़ करता है, लेकिन उससे भी बाल झड़ रहे थे। लेकिन अगर आप ये वाला शैम्पू यूज़ करते हो तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा सही है। और हम नहलाने के लिए ये यूज़ करते हैं, सेम यही ब्रश है। तो इसमें क्या है, ये होल है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, इस शैम्पू को डालेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे, और उसके बाद इसे बंद करके, और इससे जब प्रेस होगा ना तो यहाँ से अपने आप ही आएगा। तो इससे बहुत अच्छा नहाना हो जाता है। तो सिम्बा ना भी सामने से देख रहा है कि हमें नहला तो नहीं रही है कहीं निकाल के। उसके साथ साथ कंघियाँ इनकी ये है, ये कोम है, और एक ये वाली कोम आई थिंक बहुत अच्छी है। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही मंगाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इस तरीके से, ये कोम है। अगर इससे आप कंघी कोरेंगे, उसके बाद अगर आपको बाल निकालने हैं तो आप इसको प्रेस कर दीजिए। यहाँ से देखिए, ये सारे बाल ऐसे करके निकल जाएंगे, क्योंकि ये अंदर चले गई है। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो सही से, इस तरीके का है ये। तो ये बाल आराम से निकल जाते हैं। तो ये कोम आई थिंक बहुत सही है। और ये वाले, और इसके अलावा नेल्स के लिए हम इनके ये कटर यूज़ करते हैं, नेल साफ़ करने के लिए साइड से ये इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा और क्या है, ब्रश, कॉम हो गई। तो ये जो इतनी चीज़ें हैं ना, ये सब मैंने एक ही साथ मंगाई थी। और ये मैंने सब मीशो से मंगाई है, और ये आई थिंक अंडर 300 में मैंने ये सब कुछ मंगाया है। अगर आपको इसका लिंक भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं तो इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और गाइस, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं पैट वाइप्स। वैसे जिस दिन इनकी ग्रूमिंग अच्छे से होती है तो उससे इनकी नाक, ईयर, कान वगैरह इससे थोड़े क्लीन होते हैं। तो ये है पेटाहॉलिक का पैट वाइप्स, और इसमें 100 पीस आ रखे हैं। और ये आई थिंक काफ़ी टाइम चल जाता है, एक आपको लेने की जरूरत है, और ये काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट हम इनके कान जब क्लीन करते हैं तो उसके लिए
ये ड्रॉप आई थिंक सबसे अच्छी है। अगर आप ऐसी पैट वाइप्स वगैरह से करते हैं या फिर किसी चीज़ से भी करते हैं तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप इससे को डालते हैं, मतलब ये है विवाल डिस्क का और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब ईयर के लिए क्लिंजर है ये एक तरीके से। अगर आपके पैड, जैसे अगर आपके पैड के कान के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसकी बस 2 से 3 ड्रॉप डाल देंगे, उसके बाद उसे थोड़ी सी देर छोड़ के हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा झाग बन के वो जो मैल उनके कान में रहता है वो अपने आप बाहर को आने लगता है। मतलब जिस तरीके से हमारे कानों में हम सरसों का तेल डालते थे ना पहले, मुझे मत कर, ये देखना मोजो परेशान कर दिया। एक्चुअली नीचे मैंने ये कट्टा रखा है ना इनका खाने पीने का, तो इसलिए तो मैं करी थी कि अगर जैसे हम सरसों का तेल डालते थे कान में तो वो मैल निकाल के बहुत तेज़ नहीं होने लग जाता था, तो सेम ये कैट का है। तो इसे डालने के उसके बाद आप पैट वाइप्स से नहीं बल्कि कॉटन से, अगर आप कॉटन ले लेंगे उससे अगर आप कान के अंदर क्लीन करेंगे तो अच्छी तरीके से इनका कान क्लीन हो जाता है। तो इसको लेना आई थिंक कैट पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट यही है कान क्लीन करने के लिए। मतलब मैं पहले कॉटन से, पैट वाइप से, हर चीज़ से करती थी, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने पैट के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ मोजो सिम्बा ना नीचे इतनी तगड़ी फाइट कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है ये देखिए ये मतलब पागल हो गए। तो इनका ना ये सारा खाना पीना निकल रखा है, तो लिटर वगैरह ये सब तभी निकलती है जब मैं खाना इनके बॉक्स में भरती हूँ या फिर लिटर जब लिटर बॉक्स में डालती हूँ। तो इसके अलावा लिटर बॉक्स भी है, लेकिन उसमें इन्होंने अभी लिटर कर रखी थी तो मैंने वो सो नहीं कराई, तो हमने इनका एक इतना बड़ा टब टाइप है उसमें लिटर का बना रखा है। और लिटर बॉक्स भी आते हैं, वो आप अपने कैट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और इनको देखिए ये मोजो, हाँ इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो, मतलब इनका खाना अगर बाहर है ना तो ये पागल हो चुके हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा कि होना क्या है करना क्या। ये पागल हो गया लड़का। सो गाइस ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने कैट के लिए यूज़ करते हैं और कैट पेरेंट्स बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि कैट के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक कैट पाल रहे हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। लिटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिटी के अंदर पाल रहे हैं तो आपको लिटर बॉक्स में लिटर डालनी है। और कैट की आदत होती है कि वो जब भी लिटर करते हैं लिटर बॉक्स में तो उनको अपने रेत से ढकने की आदत होती है, वो अपने लिटर को कभी भी खुला नहीं छोड़ते, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा म्याऊ का ये फूड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपकी कैट के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसके लिए आई थिंक ये फूड जो हमने एनालाइज करा अपनी कैट को खिला के वो बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी कैट के बाल इधर उधर बहुत ज़्यादा झड़े, क्योंकि हमने भी लास्ट मंथ इनका फूड चेंज करा, इनकी ट्रीट चेंज करी तो इनके काफ़ी बाल झड़ने लग गए, जिस वजह से हमें मोजो की सिम्बा की ग्रूमिंग वगैरह भी करानी पड़ी। उसके बाद भी अभी भी बालों का बहुत बुरा हाल है, लेकिन जब तक रेगुलर हम ये वाला यूज़ कर रहे थे तो इनके बाल की गिरने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो अब इसके अलावा बाकी ट्रीट भी म्याऊ की ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है जो हमने एनालाइज करी है। सो गाइस आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें यूज़ कीजिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही हो, और अगर आपको इनमें से किसी के भी लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। सिर्फ आपको कमेंट में लिंक लिख देना है और किस चीज़ का लिंक लेना है, पेट वाइप्स, लिटर, फूड, ट्रीट, शैम्पू या कॉम का सेट। तो आप जिसका भी आपको लिंक चाहिए बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाइस आपको मेरे चैनल पर ब्लॉगिंग, कुकिंग, फैशन, ब्यूटी, फिटनेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक जिस तरीके से मैंने ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि हम कैट से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट लें। अगर आप एक कैट पालना चाहते हैं, पर्सन कैट, तो आपको किस किस चीज़ की नीड पड़ेगी, तो मैंने आपको ये सब बताया है कि आपको किस किस चीज़ की नीड पड़ेगी। तो गाइस ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसके अलावा जो मैंने लास्ट कैट ग्रूमिंग की वीडियो डाली थी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप वो भी देख सकते हैं कि हमने कैट ग्रूमिंग एक्चुअली बाहर से कराई थी। बहुत टाइम ऐसा होता था कि हम घर में ग्रूमिंग करते थे उसकी, लेकिन इस बार हमने सिम्बा की ग्रूमिंग बाहर से कराई, तो उसकी फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ आप वो जाके भी देख सकते हैं। और आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।